आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम मत करो अपने यहाँ हो गया। चलो चैप्टर 3 जिसका नाम वर्ण, क्या नाम है? सबसे पहले पूछेंगे वर्ण किसे कहते हैं, बोलेंगे अक्षर को वर्ण कहते हैं, अक्षर को। और सही भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा सबसे तो वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकता, वर्ण का टुकड़ा। क का टुकड़ा नहीं हो सकता, क का टुकड़ा। अ का टुकड़ा नहीं हो सकता, अ का टुकड़ा। उसके लिखे हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है। कितना वर्ण है? और वर्ण दो प्रकार का। वर्ण कितना प्रकार का? वर्ण कितना प्रकार का? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और क्वेश्चन करेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे करेंगे। स्वर्ण वर्ण जो किसी की सहायता नहीं ले, किसी की सहायता। और व्यंजन वर्ण जो सहारा ले, व्यंजन वर्ण जो। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। कौन कौन? ओ आ हर्षई हर्षौ, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, री ए ऐ ओ औ। 11 हो गया। उसके बाद व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण की संख्या। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण की अब जितना बात बोले सब बात को लिख देते हैं, लिख करके तब बहुत अच्छा सा और समझाते हैं। ठीक है, एक साथ करना, अभी साथ साथ लिखना, अभी साथ साथ। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा स्वर्ण वर्ण कितना भेद, बोलेंगे 3। कितना भेद है? क्वेश्चन ई भी आएगा, स्वर्ण की संख्या कितना है, बोलेंगे 11। कितना है? क्वेश्चन ई आएगा, व्यंजन की संख्या कितना है, क्या बोलेंगे? 33। क्या बोलेंगे? ऑप्शन में रहेगा 10, 11, 20, 33। तो किसमें टिक मारेंगे? समझ में आया? क्वेश्चन आएगा व्यंजन की कितना संख्या है, ये सब क्वेश्चन हाईलाइट है। बिहार बोर्ड का दिल जान प्राण नहीं होता है, जैसे तुम लोग का होता है ना दिल जान प्राण, उसी तरह बिहार बोर्ड का दिल जान प्राण होता है। कोई लड़की देखता है कैसे फिर से उलट नहीं जाता, उसी तरह से बिहार बोर्ड का बार बार क्वेश्चन देखता है तो उसको बार बार मन करता है लिखने का। समझा बात को ना? इसी तरह चलिए सर जी एक काम करिए, पहले बोर्ड पे लिखिए तब उसको देखते हैं। सर जी क्या बोल दिए बीच में, मजा आ गया। चलेगा फिर से शुरू करते हैं, एक साथ से गेम कर लेते हैं तब शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा तब। जो भी माहौल था बिगड़ा समाज समझ में आ जाए। जो लड़का है लड़का, जब बोलेंगे लड़का हाँ लड़का हाथ उठाएगा, जो बोलेंगे लड़की लड़की हाथ उठाएगा। ठीक है, सिंपल पता है ना? लड़का बोलेंगे लड़का हाथ उठाएगा, लड़की बोलेंगे लड़की। किसी को डाउट नहीं कौन लड़का कौन लड़की है? तो लड़का, लड़का हाथ नीचे ऊपर काय करने लगा, बकलेलवान है तो इसको डाउट है। हम आधा तुम आधा हाथ काय उठा, पूरा हाथ उठा ना, लड़की है वो बताना पड़ेगा हमको कि तो लड़की। पड़ोसी को देख के हाथ उठाएगी, अपनों से हाथ उठा सकती है लड़की। देख रहा है वो बनमानुस, हमको पता है बनमानुस नहीं करवे करेगा। लड़की बोले वो हाथ उठाना चालू कर दिया। चलिए सही मजा आ गया, बंद कर दिया। तो चैप्टर 3 आज पढ़ेंगे, चैप्टर 3 जिसका नाम वर्ण। क्या नाम है? वर्ण। पूछेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे क्या कहते हैं, वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकता, वर्ण का टुकड़ा। और सर जी अक्षर को वर्ण कहते हैं, अक्षर को। अक्षर को क्या कहते हैं? अक्षर को क्या कहते हैं? सर जी हिंदी व्याकरण कुल 52 वर्ण। कितना वर्ण है? वर्ण के 2 प्रकार, वर्ण के स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण सर जी किसे कहे, जो किसी की सहायता नहीं ले, जो किसी की सहायता। व्यंजन वर्ण जो सहायता ले, व्यंजन वर्ण जो सहायता। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण का 3 भेद, स्वर्ण वर्ण का सॉरी स्वर्ण वर्ण का 11 संख्या कौन कौन? ओ आ हर्षई, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, री ए ऐ ओ औ। 11 कितना है? 11। उसके बाद व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण के भी 3 भेद, व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद, स्वर्ण वर्ण के भी 3 भेद और व्यंजन वर्ण के भी। और जितना बात बोले सब बात को बोर्ड पे लिखते हैं तब एक एक करके फिर से समझाते हैं। चलो लिखना साथ ही साथ। नहीं
जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह लिखना है, इन्हें अपना दिमाग लगाना है कि इस तरह ऐसे बदल देना, जिस तरह से जिस तरह डायग्राम बनाना है उस तरह से लिखना, तब दिमाग में ज्यादा इफेक्ट करेगा, और ज्यादा इफेक्ट दिमाग में रहेगा तो ये क्वेश्चन सब आता है।
लिख लेना। तो पहले जो हम हिंदी व्याकरण सबको पढ़ाए थे पूरा पैटर्न चेंज करके पढ़ा रहे हैं। पिछले बार इस तरह हम नहीं पढ़ाए थे, दूसरे तरीका से पढ़ाए थे। हम हर बार कुछ न कुछ इंक्रीज करते हैं, अगले बार फिर व्याकरण पढ़ाएंगे तो इससे और अच्छा पढ़ाएंगे। कि जो नहीं लिख रहा है वो लिखना, अगर पता चला कोई नहीं लिख रहा है दे तोड़ देंगे हम जाकर के यहाँ से। दे मतलब हड्डी तोड़ देंगे उसका। तब घर में जाकर बोलना मास्टर मारी दिल के, हाथ गोड़ तोड़ी दिल के।
क्या हो बोलो। बोल दिया करो अगर दिक्कत हो तो अपने आदमी का कर। तो ठीक नहीं है। लिखा हुआ हाँ? चल रहा है। दोनों बोल। दिल्ली को से हम बोलते हैं जिसको। और एगो लड़की आती है मतलब 7 बजे थी शाम में पढ़ने 4 से 5। उसको हम एक बोल दी हीरोइन। वो लड़की शर्मा शर्मा करके तो अपने आप में पूरा प्लेन समा रहे थे और इसलिए हमको हीरोइन बोल दिए। हम बोले सबको बोलते हैं तुमको फर्स्ट बार नहीं बोले हैं। चलो अर्जुन खड़ा है बड़ा दांत निकालता है। चलो खड़ा जान पूछेंगे कल याद करने दिए थे। चलिए न, खड़ा हो जाइए। अब से पूछ लेते हैं चलें तुम। हो गया लिखा हुआ। चलो खड़ा हो जाओ। हो गया ना। ये सोच रहे हैं जल्दी जिसका लिखा हुआ होगा उसको खड़ा करेंगे अभी हम। क्यों नहीं करेगा। है लिखो अर्जुन उसे बोलो। कॉपी चेंज करेगा। कर लो। किसका कॉपी हो मेरे है। कब लिया तुमने। सेम कॉपी इसके पास भी देखे नवीन के पास भी देखे थे। क्यों खरीदता है। काकन कितना खंड है। बता कौन कौन। बता हिंदी कौन लिपि में लिखते हैं। बच्चों अंग्रेजी कौन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी रोमन रोमन। खड़ा जाए उर्दू कौन लिपि में लिखते हैं। चलो रे बताता हूँ। भाषा कितना रुपए है। 2 रुपये। चलो बताओ रे खड़ा जाओ चलो खड़ा जाना। अब तो खड़ा जाओ सबसे पूछ रहे हैं। बता भाषा कैसे करते हैं। ये बात हम बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक खड़ा जाए। लेकिन कितना खंड है। भाषा कितना रुपए है। खड़ा जाए हिंदी कौन लिपि में लिखते हैं। हिंदी कौन लिपि में लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा हम बोले थे ना बिहार बोर्ड से मैं बात हो गया है फोन किया था हमको कल। बात हुआ है क्वेश्चन देंगे। काम चलेगा रे। तो अब याद करके लाता बक्का सर तुम्हारा एग्जाम है कहता तो याद नहीं करता है। तो व्याकरण कितना खंड है। बट तुमने आया था कल। याद है। चलो बता। उर्दू कौन लिपि लिखते हैं। अंग्रेजी कौन लिपि लिखते हैं। चल है खड़ा जा। खड़ा जा खड़ा जा। बैठिए बोलो बैठिए बोलो। पता हमको अंग्रेजी कौन लिपि लिखते हैं। अंग्रेजी फारसी तो तुमको बता। व्याकरण कितना खंड है। भाषा कितना रुपए है। सोच ले 3 बोले 4 बोले।
कौन कौन बता तो? भाषा 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 के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित, संक्षिप्त। कल ने बताए थे, सब बहुत अच्छा समझाए थे ना, बहुत ईमानदारी पूर्वक। इतना आसान भाषा में कोई समझाता नहीं, किसी भाषा में बोले थे। कानपुर से कल नहीं पूछेंगे, टेंशन लेना, आज तो ज्यादा हो गया, कल तो कम में पढ़ाए थे। किसी किसे करते हैं पता हमको, तो भाषा कितना रूप है? व्याकरण किसे कहते हैं? गारंटी दे देते हैं हम, जो 30 दिन क्लास कर लेगा उसका हिंदी व्याकरण 50 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा। और डेली याद करके लाना, देखना कैसे मजा आ जाता है। और नहीं समझा दे फिर हमको तुम बोलना ना, मतलब क्या बोले अब मैं अपने बारे में, कट जाऊंगा, पता चल जाएगा, है ना, उतना ना पता चल जाएगा, टेस्ट से पहले पहले पता चल जाएगा, बहुत पहले पता चल जाएगा, 7-8 दिन। अभी से तैयारी करो न रहेगा, डेली याद करते हैं ना, डेली पढ़ते हैं, बस डेली पढ़ते चलो। अरे क्या बार में सोचना, डेली का डेली मेहनत करेंगे, क्या बोझ बुझाएगा? बोझ नहीं बुझाएगा, हो गया रे। अच्छा से बैठो ना, पूरा पीछे चारी का बूढ़ा आदमी नहीं होता, पीछे बैठ के जाता है ऐसे घसक करके, बुढ़वा हो गया, लाठी दे ला करके। अभी तक लिखा हुआ नहीं हुआ है। कल बोल रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है, सर जी आप जितना पढ़ा, मतलब जो थोड़ा देर पढ़ाते हैं, लिखने में लोग ज्यादा समय ले जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप करके हमको देखना पड़ जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सर खाली बोलते जो वही डालिए, खाली खाली वाला मत डालिए। बोले ठीक है, तुम्हारा उम्मीद नहीं, लोग लिखवे नहीं करेगा जल्दी, हो गया। अपना अपना घर में जा करके सब वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, पहला वीडियो देख करके उसमें अपना नाम लिख के कंप्लीट लिख देना, ठीक है, टिक मारने ऑप्शन ऑप्शन आता है कमेंट में जाकर के, फिर दूसरा वीडियो भी जाकर के पूरा कंप्लीट देख करके फिर से अपना नाम लिख करके कंप्लीट लिख देना, नाम नहीं नेसेसरी लिखना, सब जाकर के अपना जाकर वीडियो में अपना नाम लिखे नीचे कमेंट में, बस। और जो भी नाम लिखे हम उससे रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, उसको रिप्लाई देंगे पक्का। भागलपुर से एक लड़की देख रहे थे, मैसेज किए थे, लड़की का नाम सुन के ये तो और बावड़ी हो जाती है। हो गया। फिर उससे भी घर में सबके बड़ा मोबाइल तो हुए करेगा, वीडियो रिकॉर्डर है, घरों में जाके लिख सकता है ना, है। चलो लिख लो लिख लो, नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। और भाई जरूरी नहीं, जिसके पास मोबाइल नहीं वो नहीं कि आपकी दो साथ मोबाइल लेकर तब जाके वीडियो देखना, ऐसा को करना जरूरी नहीं। पापा मैं नहीं दे रहा तो अच्छा काम कर रहा है, नहीं कि आप वीडियो मांगे देख बोलेंगे पापा मैं मोबाइल दा सर जी आप ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन देखवाई ना, कोई बात नहीं है, ऑफलाइन भी सर जी पढ़ावे है, बच्चा सब मोबाइल नेसेसरी नहीं है देखना। और उससे जिसके पास घर में गार्जियन का मोबाइल है वो देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर फालतू चीज देखता है पढ़ाई वाला देख लो। ये नहीं कि मेरे चलते पापा मम्मी से बोलना पापा भी अपना मोबाइल खरीद दा सर जी आप ऑनलाइन पढ़ावे लगले, अब ऑनलाइन हम पढ़बे, फ्री में पढ़ावे छे ऑनलाइन, ऑफलाइन तो पैसो ले छे, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री पढ़ावे छे। कल लास्ट डेट है इसलिए सबको एडमिशन ले लेना, फीस मात्र 299 रुपये रखा गया, और एग्जाम में पक्का गारंटी लेते 50 से 60 नंबर फिक्स हो जाएगा, इसलिए एडमिशन ले ही लेना कल, कल लास्ट डेट। लेगा मतलब पैसा मतलब लेगा, जो जिसको पढ़ने का मन हो लेवे करेगा, लेकिन हम कल मतलब उसी को पढ़ने देंगे जिसके पास पैसा मतलब दिया रहेगा, या तो घर में बैठ के पढ़िए ऑनलाइन। हिंदी व्याकरण का नोट्स बनाना पूरा क्लियर साफ साफ,
हिंदी व्याकरण का नोट्स बनाना है आज और कल जो पढ़ा नोट्स में लिखना फ्रेश से, समझिए ना। इससे ये जो है ना एग्जाम में काम आएगा। 50 नंबर कम नहीं होगा, 50 नंबर, एक नंबर से बच्चा फेल करता है। 50 नंबर तो ना तो 350 तक पहुंचा सके कांटा। इसलिए फेयर करना कल और आज का लिखा हुआ। डेली 30 दिन कंटिन्यू क्लास चलेगा। और कितना 22 चैप्टर लिखा है, 22 चैप्टर को पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से, और साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज वो लड़का नहीं आया, अरविंद रानू। चलिए सही, समय बहुत ज्यादा हो गया इसलिए समझा देते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम वर्ण, क्या नाम है? लिखिए क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटा इकाई भाषा कौन सी है? जैसे लिखते हैं कलम, कौन सी लिखे? सबसे छोटा सा को है, यानी को और लो और मो को वर्ण कहते हैं। को भी वर्ण हो गया, लो भी वर्ण हो गया, मो भी वर्ण हो गया। वही जिसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते सर जी, को का टुकड़ा नहीं कर सकते। को हलंत का, जैसे को हलंत जैसे लिखते हैं को, जैसे बोलते क्या है को और नहीं सर जी, अगर को हलंत बोले को हलंत का टुकड़ा नहीं कर सकते। जो भी वर्ण होता है उसमें हलंत लगा होता है सर जी, उसका टुकड़ा अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। सर जी हिंदी व्याकरण में कुल कितना वर्ण है? 52। कितना वर्ण है? 52। सर जी 52 कौन कौन है? ये बात को भी हम तुरंत प्रूव करेंगे, साबित करेंगे 52 कौन कौन है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं को मत लिखो, ध्यान से खाली देख लो ना। घर में बैठ के आराम से लिख सकता है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, घर में भी देख के लिख सकता है। इसलिए मत लिखो, समझ लो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इससे। बोल रहे हैं एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इससे, इतना बोलिएगा, समझ गए? जो नहीं समझने वाला क्या कर सकते। उदाहरण से बहुत सारा वर्ण है तो को लिख दे, ओ लिख दे, टो लिख दे, तो लिख दे। 3-4 को वर्ण सबसे पूछ लेते हैं, सही पता चलता है कि नहीं चलता है। सबसे पहले नेहा से पूछ लेते हैं, नेहा बता 3-4 को वर्ण का नाम। सुनो बोलो ना कुछ भी। वर्ण, वर्ण ठीक बोलना है। बता दो वर्ण, 4 को वर्ण का नाम बता दो। कुछ भी बोल सकती है तुम, कुछ भी बोल सकती। बच्चा हम पढ़े ना कभी कुछ बोल देती, 5 को चल जाता है, उसी को वर्ण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समझ में? वर्ण किसको बोलते हैं? बता किसको बोलते हैं? ओ आज लेके क ख तक होता है ना, अक्षर ज्ञ सब जितना जान लिखे ना, ये सब वर्ण है। सब क्या है? ये सब क्या है? वर्ण। सब क्या है? समझ में? वर्ण किसको कहते हैं? कितना वर्ण है? 52। क्या को वर्ण है? 52 को वर्ण। 4 को कुछ दी इसमें आपदा पड़ गया। वर्ण 2 प्रकार का। वर्ण कितना प्रकार का? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण का कितना प्रकार है? देखो 1 2 2। देखो स्वर्ण वर्ण का 3 गो बेटा, व्यंजन वर्ण का भी 3 गो बेटा, और इसका दादा का नाम है वर्ण। वर्ण का 2 भेद। वर्ण का स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, एक भी किसी सहायता नहीं लेता है। किसी सहायता, जैसे ओ आ हर्ष दीर्घ हर्ष उ दीर्घ री ए आई ओ, किसी सहायता नहीं लेता, किसी सहायता नहीं लेता है। लेकिन उसके बाद स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार। स्वर्ण वर्ण के हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। हर्ष स्वर की संख्या कितना? 4। हर्ष स्वर की संख्या जिसमें एक मात्रा यानी कम समय लगे, बोलने में कम समय, जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में, उसको एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। ओ आ गया, हर्ष हो गया, हर्ष हो गया, री, इसको बोलने में कम समय नहीं बोले आ दादा, दीर्घ दीर्घ, उसके ए आई ओ आओ, इसको बोलने ज्यादा, जिसको बोलने ज्यादा समय लगा उसको दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में कम समय लगा उसको क्या बोलेंगे? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को ये क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लाई भी आने दो पीछे से, मतलब मुंह खोलो ना, मुंह में रसगुल्ला नहीं जम जाता है 2 दिन का, वही गपा गप खा रहे हैं। नहीं खाना था बोल देंगे भी तो एनर्जी निकलेगा। हम तो इसे बकर बकर कर रहे हैं, आप पीछे से कोई आवाज नहीं लेता। सुतर बैठल बोलने दो मास्टर को, मास्टर को पैसा दे रहे हैं, हम थोड़ी पैसा ले रहे हैं जो बोलेंगे हम। क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर क्या आता है? जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। कितना मात्रा का समय लगता है? जैसे ओम हो गया, ओम में सही 3 मात्रा आता है। जैसे देखो दीर्घऊ तो 2 मात्रा हुआ, यहाँ बीच ऊपर में चांद्र बिंदु, इसलिए 3 मात्रा जिसमें समय लगे उसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं।
हस्वर किसको बोलते हैं जिसमें एक मात्रा, जैसे अ बोले तंते बोले, हर्षई बोले तंते बोल लेते हैं, हर्षो बोले तंते बोले, री बोले तंते, नहीं अगर आ बोले, दीर्घई बोले, दुर्घऊ बोले, ए बोले, आय बोले, ओ बोले, अ बोले, और इसका संख्या कितना आता है? 7। कितना आता है? क्वेश्चन से किस तरह आएगा बताइए तो। क्वेश्चन आएगा दीर्घ स्वर की कितनी संख्या आती है? क्वेश्चन आएगा हर्ष स्वर कितनी संख्या आती है? क्वेश्चन आएगा हर्ष स्वर निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन में रहेगा आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ओ। किसमें टिक मारेंगे? ओ, कहा कि ओ क्या है? हर्ष स्वर। ओ क्या है? आ, दीर्घई, दुर्घऊ तो दीर्घ स्वर है ना। हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर्ण है। कितना स्वर्ण है? नाम बोलो। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कितना हुआ? गिनो तो। 11। क्वेश्चन आएगा हिंदी व्याकरण में स्वर्ण की संख्या कितना है? 11। क्वेश्चन आएगा कौन कौन है? क्या बोलेंगे? को जो है ना ऐसे बीच बीच में नहीं बोलता है, कर देता है। उसके व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन। ये क्या करता है? सहायता लेता है। क्या करता है? सहायता। सही। किसका सहायता लेगा? स्वर्ण वर्ण। किसका सहायता लेता? जैसे सही को सहायता लेता है, सहायता। जैसे बोले को, क्या बोले? लास्ट में ओ आता है। हाँ सर जी। जैसे को बोले को, खो बोले खो, लास्ट में ओ आता है। लास्ट में कौन जाता? जैसे टो बोले टो, लास्ट में आता है। यानी सही सब सहायता लेता है। सब क्या करता है? किसका सहायता लेता है? स्वर्ण वर्ण का। किसका सहायता? कौन सहायता लेता है? क्वेश्चन आएगा हिंदी व्याकरण में कितना वर्ण है? क्वेश्चन आएगा हिंदी व्याकरण कितना वर्ण है? सही 33। कौन कौन से बताओ तो। हाँ यहाँ बतेलो छी। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार। व्यंजन कितना प्रकार का होता है? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है 25। स्पर्श व्यंजन सही 25 कौन कौन होता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आता है क ख पूरा, क ख ग घ अंग, च छ म। च वर्ग बोले च छ ज झ य। ट वर्ग बोले ट ठ ड ढ न। त वर्ग बोले त थ द ध न। प वर्ग बोले प फ ब भ म। सर यहाँ तक वो समझ में आ गया? क्या समझ में पता है? सर अगर तो वर्ग बोलिएगा तो पूरा बोल दें, प वर्ग बोलिएगा तो प, अगर क वर्ग बोले तो हम आप बार बार क हम पूरा नहीं बोले, हम बोले क वर्ग तो समझ जाना क क्या बोले हैं? पूरा बोले। और च वर्ग बोले तो क्या पूरा बोले हैं? हम बोले खाना के बारे में बात बोल रहा है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है? यो रो लो, यो रो। ये क्वेश्चन इजो नहीं, दोनों क्वेश्चन है। इतना वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब बिहार बोर्ड क्या करता है पता है? एक साल छोड़ के एक साल ही पूछ लेता है। क्वेश्चन आएगा अंतःस्थ व्यंजन कितना है? ये तो अभी करता है क्वेश्चन। यो आता है अंतःस्थ व्यंजन निम्नलिखित कौन है? ऑप्शन में तालब, समुर्दंश, दंश और यो। किसमें टिक मारेंगे? यो, कहा कि यो है ना अंतःस्थ व्यंजन। उस व्यंजन कौन कौन है बताओ? तालब, समुर्दंश, दंश। तालब, समुर्दंश, दंश। यो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड का बोले दिल जान प्राण सब इसी पर कर होता है। बोला कि धर्म कुछ नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं दोनों पक्का पूछबे करेंगे हम। उस व्यंजन कितना? 4। उस व्यंजन कितना? तालब, समुर्दंश, दंश और संयुक्त व्यंजन भी 4। संयुक्त व्यंजन भी 4। अक्षोत्र ज्ञोस, अक्षोत्र द्विगु व्यंजन में छोटी ढ, छोटी ढ। आयोग के बाद 2 होता है, अंश और अविसर। अंश और क्वेश्चन आयोग भाग संख्या कितना होता है? कौन कौन होता है? अंश और अविसर। संयुक्त व्यंजन कितना होता है? कौन कौन होता है? अक्षर ज्ञोस। मुंह को खोलो, मुंह को खोलेंगे तब दिमाग में जाएगा। मुंह को नहीं खोलेंगे भगवान तो यहाँ बैठो लेंगे ऐसे देखेंगे बोर्ड को, कुछ समझ में आने वाला नहीं छो। वर्णमाला कौन जी लिखा है? माला समझ में आता? माला पीनते जो है तो फूल का माला गुथारता है तो उसमें बहुत सारा फूल होता है, बहुत सारा क्या होता है? अगर वर्णमाला बोले यानी वर्ण रहेगा, कौन जी रहेगा? वर्णों को क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब एक लाइन से जाएंगे। कौन सी एक लाइन से? मतलब इन्हें कि अब यहाँ लगाए फूल तो वहां लगाएंगे, इन्हें कि यहाँ वर्ण है तो वहां लगाएंगे वर्ण। वर्णों को क्रमबद्ध मतलब एक तरफ से समूह यानी पूरा एक साथ रखेंगे। कोई वर्णमाला बोलते जैसे कि उदाहरण में को, तो मतलब जितना वर्ण है सब आ जाएगा। किसी वर्ण में हलंत लगने पर उसका मान आधा है। कोई वर्ण में हलंत लग गया, कुछ लग गया, उसका मान क्या होता है? आधा। क्या होता है? ये क्वेश्चन 2023 या 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि किसी वर्ण में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? तो ऑप्शन में था आधा, दुगुना, तिगुना, 4 गुना। किसमें टिक मारते हैं? आधा में बोलते 4 गुना। सर क्वेश्चन एक बार और बता दिए क्या क्या आने वाला है जो कि हम बार बार घर में पढ़वे करेंगे। इसमें याद रखना स्पर्श व्यंजन 25 होता है, याद कर लेना। अंतःस्थ व्यंजन 4 होता है, याद कर लेना। उस व्यंजन 4 होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होता है, याद करना। द्विगुण व्यंजन 2 होता है, छोटी ढ। आयोग बाद 2 होता है, आंसर। अब सर जी एक बात शुरू में बोले थे कि पता क्या बोले था? हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होता है। कितना वर्ण होता है? बताइए कौन कौन 52 होता है? तो स्वर्ण की संख्या कितना? 11। कितना है सर जी? 11 लिखिए इधर से। व्यंजन वर्ण 33 है। व्यंजन वर्ण 33 को कौन कौन बता दिया है? बता कौन कौन 33 को?
स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उस व्यंजन, ये सब मिला 33 गो, सब मिला क्या गो है? तो और 11 गो स्वर्ण वर्ण है यहाँ पे लिखिए कि 11 गो कौन कौन है, 33 हो गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितना है? 4। संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितना है? द्विगुण व्यंजन 2 है रे। आयोग का कितना है? 2। अब सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 52। सर पूरा तो दिए, मजा आ गया। चलिए सर इसके आगे जो, हाँ इसके आगे जो पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, कौन सी पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान से 3 से 4 नंबर पक्का फिक्स पूछवे करता है। और उच्चारण स्थान मेरे पास एक ट्रिक है, ट्रिक से पक्का, वो ट्रिक का नाम है केटीएम दो। बोलता है पापा एक बेटा था, ठीक है ना, बाप बोलता पापा हमारा केटीएम था, कौन सी था? तो जब बोला ना हम सुन लिए, बोले चलो यहाँ से ट्रिक तो निकल गया, बोला केटीएम दो, तो हम केटीएम दो ट्रिक निकाल दिए। तो इससे आगे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान कैसे पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे क का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ख का कहाँ से होता है, तो का कहाँ से होता है, प का कहाँ से होता है, ओ का कहाँ से होता है, हो का कहाँ से होता है, ये सब कल सीखेंगे। यानी अगला क्लास वर्ण का कल होगा, ठीक है। तो क्या करना है ना, जाकर के वीडियो को देख करके वीडियो के नीचे में कमेंट करना, ठीक है, सब जाकर कमेंट करा, वीडियो को देख करके लिखना, नीचे में अपना नाम लिखना और कंप्लीट लिखना, ठीक है। तो आज पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद। जाइए सर जी घर आज।